Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting for day 6 of our कल की मुजाहिदे एसएसबी और आज से हम स्टेज 2 ऑफ एसएसबी जो है उसके इंडिविजुअल टेस्ट्स में डीप डाइव करेंगे सो एज टू एंश्योर दैट जो आपके एसएसबी में मार्क्स आए वो भी सुपर हाई है एंड नॉट जस्ट यू गेट रिकमेंडेड बट यू गेट रिकमेंडेड विद ग्रेट मार्क्स. So essentially that is the idea for today's class. So I would urge all the students to quickly join into the session and share the session with all the aspirants. As you all know, Kalki is a free initiative. Kalki Mujahide SSB जो है ये एक completely pro bono initiative है and the idea behind this series is to ensure that all the students who are preparing for defense exams they get a end-to-end coverage of the various stages of the exam. सो कल की सीरीज कल की श्रृंखला इसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. कल की मुजाहिदीन बनाने की आपको कोशिश करता है, मुजाहिदीन ऑफ द राइट काइंड, वॉरियर ऑफ द राइट काइंड, so that's to ensure that you can crack your SSBs. So be it your screening, be it your conference, be it your interview, be it your OLQs, all the things are targeted by Kalki. जैसे भगवान कल्कि आके कलयुग का अंत करेंगे, कल की मुजाहिद जब आप बन जाओगे तो आप एसएसबी के वेरियस टेस्ट का इस तरीके से अंत करके you would come out victorious just like Kalki. So that is the broad series. Those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay Batola. I belong to the 130th course of National Defense Academy. I was recommended in my first attempt from 1 AFSB Dehradun, and recently I have also got All India rank 1 in the UPSC Central Armed Police Forces exam 2020. And I would be guiding you in your journey from being a वर्दी student to a वर्दी वाला officer. So that is a brief about me. Now let's move to the core part. आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है सबसे पहले हम साइक टेस्टिंग क्या होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है. हमने देखा था एसएसबी में 225 मार्क्स आर फॉर साइकोलॉजिस्ट. सो 225 मार्क्स साइकोलॉजिस्ट के हैंड में, तो वो किस तरीके से टेस्ट करता है आपको. साइक टेस्टिंग का ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है, देन साइक टेस्टिंग का जो एक पहला टेस्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज टैट थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, उसको डिस्कस करेंगे. क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स दैट ऑन विच टैट इज बेस्ड, एंड फिर काफी सारे टैट इमेजेस को प्रैक्टिस करेंगे जस्ट एज टू गेट अ गुड फील ऑफ हाउ वी कैन राइट ग्रेट टैट स्टोरीज, and finally how to ensure that you get recommended 100%. That also we are going to discuss by learning the various tips, hacks and approaches to crack the testing procedure. ठीक है, so I hope all of you are ready with the site testing procedure. ठीक है, so ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था. let's see how many of you are movie buffs. आप में से कितने साथ हैं मूवी बफ से. ये जो इमेज दिखाई गई है, can anybody identify who the character is and what is the reason why I have chosen his image as the cover template for this session. So essentially psych testing का जो मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, the core idea behind psych testing is to ensure that जो आपका subconscious thought process है वो मैनिफेस्ट करवाना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी जो कॉन्शियसली आप भले ही नहीं सोचते बट दिमाग के पीछे जो आप थॉट्स रखते हो उनको किस तरीके से मैनिफेस्ट करवाया जाए ताकि वो थॉट्स आपके एक्सप्रेस हो सके. सो उसके लिए साइक टेस्टिंग का प्रोसीजर डिजाइन किया जाता है एंड दिस गाय इज हैनिबल लेक्टर. सो जस्ट गो एंड रीड अबाउट हिम. इवन इन द फ्यूचर क्लासेस आई वुड टेल कि व्हाट्स हिज स्टोरी. So comment करके बताना if anybody knows who the guy is and which the movie is and why I would have chosen his image. ठीक है, तो this is the psychological testing procedure. टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, साइक में काफी सारे टेस्ट है. सो देयर इज द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, देयर इज द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, देयर इज द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, देन देयर इज द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ये सारे टेस्ट का एक ब्रीफ हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है जब हमने ओवरव्यू लिया था स्टेज 2 का. उसमें आप जाके एक ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं. टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेस्ट दैट इज द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. आई वुड बी टेलिंग यू कि टेस्ट में होता क्या है, व्हाट इज द टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट. देन आई वुड बी टेलिंग यू कि क्या क्या प्रिंसिपल्स आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखने हैं
while attempting the TAT images. कैसे आप एक अच्छी स्टोरी टैट में लिख सकते हैं विद इन द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव. ब्लैंक स्टोरी को कैसे अप्रोच करना है. सो एज वी नो टैट में हमें 12 इमेजेस आती हैं प्लस 1 ब्लैंक इमेज. सो हाउ टू मैनेज टाइम इन व्हाइल राइटिंग द इमेजेस, देन व्हाट टू राइट इन द ब्लैंक स्टोरी. क्या हमें रटी रटाई स्टोरी लेके जानी है और उसको लिखनी है, और देयर कैन बी अनदर वे. ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे. सो ये सब डिस्कस करने से पहले यार एक बार मैं साइक टेस्टिंग का ब्रीफ ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं. दैट एसेंशियली व्हाट इज द साइक टेस्टिंग ऑल अबाउट. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज वर्किंग ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द सबकॉन्शियस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यानी आपके माइंड के एक्सट्रीम रिसेस में वो क्या थॉट्स हैं जो आप कभी अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते, बट अगर आपका जो इंस्टिंक्टिव माइंड है अगर उसको डिसीजन लेने का मौका मिले तो वो वही थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा जो उसके सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं. ये अगेन एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करता था, फ्रेड, सिगमंड फ्रेड एंड कार्ल जंग. तो दे वर द टू साइकोलॉजिस्ट जिनकी थ्योरीज के बेसिस पे दिस सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन पे काम शुरू हुआ था, एंड इवेंचुअली दिस लेड टू द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. एसेंशियल आइडिया क्या है कि अगर आपका सबकॉन्शियस के थॉट्स are in line with your conscious words, there is again a technical term here, there is no cognitive dissonance, then you are a good fit. अगर आपके सबकॉन्शियस थॉट्स में और आपके कॉन्शियस माइंड में कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, कोई बहुत बड़ा दुराव नहीं है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो रिकमेंड होने के लिए. इसको एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आप एक ऑफिसर बन गए, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में. तो इंडियन एयरफोर्स में एज यू ऑल नो मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर आल्सो देयर. किस फोर्स में सबसे ज्यादा फीमेल्स है? इट इज इन द इंडियन एयरफोर्सेस. लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि यार मैन और विमेन सेम पोजीशन पे नहीं रह सकते, और मैन आर सुपीरियर देन विमेन, और मेन ही फौज में रोल प्ले कर सकते हैं. वीमेन शुडंट बी अलाउड इन अपॉर्चुनिटी, दे आर नॉट फिट फॉर द फोर्स. अगर आपका विचार ये है, और सपोज अब आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन चुके हो और आपको बोला गया कि एक फीमेल के साथ आपको एक ऑपरेशन प्लान करना है, या सपोज एक फीमेल आपकी सुपीरियर है, देन क्या होगा, इस बंदे के माइंड में हमेशा एक टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि इसके दिमाग की जो सोच है, जो सबकॉन्शियसली जो चीज सोचता है कि औरत इंसान के नीचे रहनी चाहिए, मेल के नीचे रहनी चाहिए, उसका अगर ऐसा विचार है और ऑफिस में जाके उसे अपनी फीमेल बॉस को सैल्यूट करना पड़ रहा है, तो हमेशा एक कुंठा रहेगी उसके मन में, हमेशा वो एक तरीके का उहापोह की स्थिति में रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट ही वुडंट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट इन परफॉर्मिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस डिसोनेंस इज मिनिमम. अगर आप सबकॉन्शियसली सोचते हो कि यार मैं लीडरशिप वाला बंदा हूं नहीं, और आप फिर कॉन्शियसली अपने आंसर्स में लिख रहे हो कि मैं लीडर हूं, अगेन दैट डिसोनेंस वुड कम आउट. सो एसेंशियली क्या चीज एक वो चेक कर रहे हैं, दैट इज कि कॉग्निटिव डिसोनेंस तो नहीं है. दैट इज व्हाई यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नो कॉग्निटिव डिसोनेंस. इसीलिए जो मैंने याद करो फर्स्ट क्लास में बोला था कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. मन में आपके कुछ और विचार हैं और बोल आप कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, देन again it's a short way to get rejected. Okay, so what is the broad overlying theme of the psychological testing is, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और जो कॉन्शियस माइंड है उनके बीच में अगर मिनिमम कॉग्निटिव डिसोनेंस है, if the cognitive dissonance is minimum, then you are a good candidate for recommendation. ठीक है, सो यहां से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स को अक्षरशः कॉन्शियस थॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट करने की और वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, ओके. कूल, ठीक है. सो बेसिक फंडा समझ आया टेस्टिंग में हो क्या रहा है. अब आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट है ब्रीफिंग। सो अब ये जो आपके सबकॉन्शियस थॉट्स को एक्सप्रेस करवाना है, ये कैसे होगा? सबकॉन्शियस थॉट्स आपके दो तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। जब आप पे टाइम का प्रेशर होता है या आपकी जो सिचुएशन होती है वो बहुत रिस्की होती है। दीज आर द टू सिचुएशंस जहां पे जब लोगों का जो अंदर के मन की बात है वो निकलती है। कैसे कि आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दो, यू पुट समबडी इन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड देन उसके अंदर से सच ही निकलेगा, जो उसके ट्रू डीप डार्क इनसाइड हिज माइंड और हर माइंड जो थॉट्स हैं वही एक्सप्रेस होंगे इफ यू पुट देम अंडर प्रेशर। प्रेशर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कौन सा लगाते हैं? टाइम का प्रेशर, दैट दे वुड गिव यू वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सो आप पे सोचने का टाइम ही नहीं होगा, यू वुडंट बी गेटिंग सोचने का टाइम ऑल्सो। सो फिर कहां से आप झूठी मीठी मीठी बातें लिख पाओगे? एक दो क्वेश्चन के लिए तो लिख लोगे, बट इवेंचुअली जब आपको लगेगा यार मेरा तो पेपर ही छूटने वाला है, देन अंदर दिमाग के अंदर की जो एकदम बातें हैं वो निकल के आने लगती हैं ऑन पेपर। सो ultimately they are putting you in pressure to ensure that you are not given enough time to think, and the first thought that comes to your mind you are able putting that to paper. So इसलिए शुरू के अगर एक दो आंसर्स में कोई फेक भी कर ले, उसके बाद इवेंचुअली उसके ओरिजिनल आंसर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर ओरिजिनल आंसर्स तब भी नहीं निकल ले, then he would be leaving a large number of questions. So again that would imply कि यार इसकी जो परफॉर्मेंस है that is questionable, ठीक है? He is either faking it or he has not is sincere for the procedure, ठीक है? ओके आशीष, आगे से हम YouTube पे भी क्लास लेने के बारे में प्लान करेंगे, बट लेट्स डू इट फॉर हियर फॉर सम टाइम एंड इवेंचुअली वी वुड प्लान कि आगे आगे चल के YouTube पे भी लेते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज क्लियर। स्ट्रिंजेंट टाइमिंग वाली चीज क्लियर हो गई। देन ब्रीफिंग होगी, ठीक है? ब्रीफिंग में क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट आएगा वो आपको एक बार ब्रीफ करेगा हर एक टेस्ट को लेके। वो आपको जैसे कुछ चीजें बोलेगा, दैट यू शुड राइट द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, यू शुड नॉट थिंक ऑफ any, you shouldn't come with any preconceived notions, just write whatever you feel like. He would say that there are no right or wrong answers, it's just an expression of your personality. इस तरीके से काफी सारी चीजें ब्रीफ करेगा आपको। you should listen to it very carefully. And then next is the familiarization sample. Familiarization sample is essentially what? और हाँ, अब यहाँ पे क्या बच्चे करते हैं, he would ask you to ask doubts. So don't ask foolish doubts. Don't ask just for the sake of asking. कई बंदे क्या करते हैं कि अरे मैं डाउट पूछूंगा तो मैं उसकी साइकोलॉजिस्ट की नजर में आ जाऊंगा, फिर वो मेरे को अच्छे नंबर देगा। He doesn't pay two hoots to the person who is asking the doubts. So if you have a relevant doubt, then only ask. Don't just ask for the sake of asking, ठीक है? फैमिलराइजेशन सैंपल्स में क्या होता है, वो आपको हर एक के सैंपल्स दिखाएगा कि आपको इस काइंड ऑफ इमेज दिखेगी, इस काइंड का वर्ड दिखेगा, इस काइंड की सिचुएशन दिखेगी, एंड देन यू वुड हैव टू गिव द आंसर्स। सो वो फैमिलराइजेशन सैंपल्स आपको दिखाएगा सो दैट दोज पीपल हु हैवंट डन एनी कोचिंग व्हाटसोएवर दे आर आल्सो एबल टू अटेम्प्ट दीस टेस्ट, ठीक है? सो ये ब्रीफिंग और फैमिलराइजेशन इसलिए ही होता है कि इवन इफ यू आर गोइंग देयर कंप्लीटली अनकोच्ड। सो मैं अपनी बात बताऊं, आई हैड वेंट देयर कंप्लीटली अनकोच्ड, आई डिडंट टेक एनी कोचिंग व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर माय एसएसबी, एंड द रीजन आई वाज एबल टू क्लियर वाज कि मैंने ये ब्रीफिंग और फैमिलराइजेशन सैंपल्स को अच्छे से स्टडी किया, एंड आई टुक द लीड फ्रॉम देयर दैट कि अच्छा, दे आल्सो बिलीव दैट कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। ये भी ये मानते हैं कोचिंग नेसेसरी नहीं है, तभी तो ये ब्रीफिंग और फैमिलराइजेशन करवा रहे हैं, अदरवाइज दे वुड हैव डायरेक्टली जंप टू द टेस्टिंग। They do this because they know that a lot of good candidates would be there who might not have gone or taken the coaching. So to ensure that all of them are on an even keel, they do these familiarization test and briefing as well, ठीक है? Then finally एक और important lesson जो हमें psychological testing को लेके चलना है, that it is having a battery of tests. तो सिर्फ ये एक टेस्ट नहीं होता, हमने देखा टैट है, फिर वैट है, फिर एसआरटी है, फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन एसडी है, तो देयर आर मल्टीपल टेस्ट। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, डोंट कंसिडर दीज टेस्ट टू बी इन एक्सक्लूजन। ऐसा नहीं है कि वैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टैट, दिस इज नॉट द केस। क्यों? क्योंकि द पर्सन हु वुड बी असेसिंग देम, जो इसको असेस कर रहा होगा, ही वुड बी द सेम पर्सन। सो एसेंशियली ये जो वेरियस टेस्ट है, व्हाट ही वुड बी डूइंग इट, टैट में उसने सपोज आपको ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड यू इन टैट and he found a particular quality that this person is having leadership qualities.
फिर वो क्या करेगा, सपोज वो आपके एसआरटी को पढ़ने गया, वहां भी उसको दिखा कि आप में यार लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, फिर उसने आपके वैट के रिस्पॉन्सेज देखे और वहां भी देखा उसने कि यार इसमें लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में गए। सो असेंशियली उसने चारों टेस्टों को देखा और देखा यार लीडरशिप क्वालिटीज की सारे ही टेस्टों में आ रही है। सो दैट वुड इंप्लाई टू हिम दैट इसमें लीडरशिप तो पक्का है। सो ही कैन आइडेंटिफाई वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सपोज उसने देखा कि यार टैट में तो इसकी मुझे इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिख नहीं रही, वैट में तो इसकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिख नहीं रही, लेकिन सेल्फ डिस्क्रिप्शन में इसने लिखा हुआ है कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट और वो टॉपर है एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो फिर इट वुड बिकम अ डाउटफुल क्वालिटी। इफेक्टिव इंटेलिजेंस वुड बिकम अ डाउटफुल क्वालिटी बिकॉज दो टेस्टों में ये प्रोजेक्ट हो रही है, दो टेस्टों में या तो उसकी एकदम कंप्लीट कोई चीज अपोजिट प्रोजेक्ट हो रही है, या द क्वालिटी इज नॉट एक्सप्रेसिव। तो अगर कोई चीज कंप्लीटली अपोजिट आ रही है अगेन, सो दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट अगेन लीड्स टू क्वेश्चन मार्क। सो सपोज एक जगह पे आप निकल के आ रहे हो कंप्लीटली इंटेलिजेंट पर्सन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी काफी हाई आ रही है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपने लिख दिया कि मैं तो एकदम तोड़ू बच्चा हूं, मेरा 10 सीजीपीए आया था 10th में, 12th में मेरी 90% आई, कॉलेज में मेरा 8 सीजीपीए है, मैंने काफी ओलंपियाड निकाले हैं, मेरी एक टांग नकली है, इस तरीके की चीजें आप बोलते जा रहे हो अपने फेवर में एसडी में। और आपने जब वैट लिखा, जो आपने टैट लिखा, इवन जो एसआरटी करी, वहां पे ये चीज झलक नहीं रही इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी, या अपोजिट चीज झलक रही है कि आप तो एकदम बॉटम किस्म के बच्चे हो, आपकी नॉलेज लेवल एकदम लो है। तो अगेन इट वुड लीड टू अ फैक्टर ऑफ यार ये बंदे में कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब इसके रिस्पॉन्सेज में देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो अगेन साइकोलॉजिस्ट वुड think twice before recommending in the final board कि this person is having effective intelligence। तो अगर सेम डाउट आपके जीटीओ को भी आ जाता है और आपके आईओ को भी आ जाता है कि यार इंटेलिजेंस थोड़ी कम है, तो हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर रिमेंबर दैट द सीरीज शुड बी टेकन इन इट्स टोटलिटी। साइक टेस्टिंग ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट आप मानो कि ये इंडिपेंडेंट टेस्ट है, इससे ऑल ऑफ देम आर टू बी सीन इन अ होलिस्टिक फैशन, ठीक है। साइट टेस्टिंग का बेसिक फंडा क्लियर हो गया। व्हाट इज साइट टेस्टिंग, व्हाट आर द टेस्टिंग प्रोसीजर और कैसे ये चलता है, व्हाट इज द टेस्टिंग प्रोसेस लाइक। अब आ जाते हैं किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द साइट टेस्टिंग इज वर्किंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्ल जंग एंड साइमन फ्रेड, दे वर द साइकोलॉजिस्ट, और उनके थ्योरीज के बेसिस पे दे डेवलप्ड दिस एंटायर टेस्टिंग प्रोसीजर। सो फर्स्ट थिंग दैट plays a very important role in psych testing is what is called popularly as the projective technique। so projective technique का मतलब क्या है essentially, कि जो भी आप स्टोरी लिख रहे हो या जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो या जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो एक सिचुएशन का, ऑल ऑफ देम आर रिफ्लेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। कैसे, जो भी आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो भी आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आप उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को चिपका रहे हो किस पे, जो आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं उन पे, जो आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो उस पे, जो आप रिस्पॉन्सेज दोगे एसआरटी में उस पे। सो एसेंशियली आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का थॉट प्रोसेस है, उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट इन द हीरो। कई लोग यहाँ पे भी एक और डाउट में पड़ जाते हैं कि यार हीरो को ही बस, जो हीरो की क्वालिटीज है वही मेरी क्वालिटीज है। नहीं, ऐसा नहीं। जो आप प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हो, दैट अगेन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस। सो सपोज आप प्रॉब्लम बना रहे हो डाउरी की, सो अगेन दैट इज अ रिफ्लेक्शन कि यार यू थिंक अबाउट द इशू। इट डजंट मीन दैट यू आर द पर्सन हु इज टेकिंग द डाउरी, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। ओके, आपके थॉट, आपके माइंड स्केप में वो चीज चल रही है। ओके, सो प्रोजेक्शन में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इट इज नॉट जस्ट द हीरो जहां से वो हमारी क्वालिटीज को इन्फर करेगा, द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट वी क्रिएट, ऑल ऑफ देम आर प्रोजेक्टिव ऑफ द माइंड स्केप ऑफ द एस्पिरेंट, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्लियर हुई। इसीलिए हमें ध्यान रखना है दैट वी डू नॉट राइट समथिंग विच इज वेरी आउटरेजियस। कोई ऐसी चीज नहीं लिख रहे हैं जो एकदम ही विभत्स हो, भद्दी हो, दैट कैन टर्न ऑफ द एसेसर कंप्लीटली। या कंप्लीट आपने सपोज लिख दिया इंडियन आर्मी सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड,
सो अगेन दैट इज अ बिग 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 टर्न ऑफ, ठीक है। यू कैनॉट राइट स्टेटमेंट्स लाइक द आर्मी ऑफिसर वॉज इंडल्जिंग इन करप्शन एंड देन सिचुएशन वॉज overcome by XYZ. Then he would focus on this. Yeah, he is thinking of this like this. Okay, so it is important कि we shouldn't write completely outrageous things or things which are a strict no. We shouldn't write those situations as well, because ultimately projection is not just on the hero, it is on the situation as well. ठीक है, so projective technique का फंडा क्लियर है? Any doubt in the projective technique part कि what is the projective technique and essentially क्या चीज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एम्बिगुअस स्टिमुलाई। सो आप देखोगे इमेज कई बार बहुत धुंधली दिखेगी, हेजी इमेज दिखेगी, कई बार आप जो देखोगे वो बहुत ही वेग इमेज लगेगी। वर्ड्स में बात करूं तो कई बार एक जो वर्ड है उसको आप मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो। सिमिलरली जो सिचुएशन है उसको भी इट वुड बी वेरी ओपन एंडेड। Similarly, SD जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अगेन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज व्हाट यू वांट टू राइट देयर, ठीक है। एनोनिमस आपका एक बार सिलेक्शन करवा दूं बेटा, फिर ज्वाइन कर लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए फिर मैं जरूर ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ओके रिया, आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं एसएसबी की। देखो इंडिया में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी इंपॉर्टेंस कैसे फील कराते हो? बाय कमिंग लेट, ठीक है। तो वीआईपीओ का स्वागत है हमारी क्लास के आज, रिया और एनोनिमस, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स शिवम मैं अभी डिस्कस करूंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एम्बिगुअस स्टिमुलाई, एम्बिगुअस स्टिमुलाई में क्या होता है? एम्बिगुअस स्टिमुलाई इज कि बहुत ही ओपन एंडेड इनपुट है, यानी आप उसको मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो। वही ना जो हमने पहले बात नहीं की ना कि खिड़की की सलाखों से जब झांक कर देखा तो किसी को कीचड़ में कमल तो किसी को चांद पर दाग नजर आया। तो वही जो स्टिमुलाई है वो इतना एम्बिगुअस है, उसको इतनी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है दैट देयर इज नो परफेक्ट आंसर। आप उसी स्टिमुलाई को कैसे भी इंटरप्रेट करते हो, एंड इट इज ऑन पर्पस कि वो इमेज धुंधली दिखाई जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं सर एसएसबी बोर्ड पे पैसा नहीं है क्या, वो इतनी गंदी इमेज दिखा रहा है, गंदी क्वालिटी की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इससे बढ़िया। The reason why it is such hazy and open to interpretation is so that आपको it can provide a conduit to you, it can provide a रास्ता to you so that आपके subconscious thoughts उन images के अराउंड अपने thoughts को build कर सकें, ठीक है। Okay, so this much is clear. Ambiguous stimuli clear है। There is this test which is called as Rorschach test. Have anyone of you heard about this testing? Somewhat I don't know how to exactly pronounce that test, but essentially Rorschach or something like this it is pronounced as। उसमें भी essentially यही होता है कि आपको ना एक बहुत ही ambiguous सा स्टिमुलाई दिया जाता है, and that is essentially the same thing। अगर आप ऑनलाइन देखोगे ये टेस्ट को, सो वहां भी आपको ये चीज दिखेगी दैट एक ambiguous स्टिमुलाई की यूटिलिटी ही यही है दैट एक एम्बिगुअस स्टिमुलाई की ब्यूटी यही है कि वो आपको एक, जैसे पेंटिंग्स पे कई लोग मेडिटेट करते हैं, पेंटिंग देखते हैं फिर उसके अंदर उनको काफी चीजें खुद से इंटरप्रेट करते हैं। द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, एम्बिगुअस स्टिमुलाई है आपका। ओके, सो एम्बिगुअस स्टिमुलाई और उसके बेसिस पे आपको आइडियाज को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो हाँ, इसका मैं जो आपको वो बता रहा था कौन सा टेस्ट है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं शिवम, अब आपको एसएसबी का चांस मिलेगा, रिटर्न की कैप्टन तिरंगा की क्लासेस करते रहो, एसएसबी का चांस अपीयर होने का मिलेगा। जो मैं आपको टेस्ट बता रहा था उसको भी आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स अ कंप्लीट, उससे आपको आइडिया आएगा हाउ डज दिस वर्क। रोडस्टैक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है सेम, उससे आपको ये चीज पता लग जाएगी दैट व्हाट आर दीज टेस्टिंग प्रोसीजर्स। रोडस्टैक इंक ब्लॉट, जो भी इसको प्रोनाउंस करते होंगे RORS
CHAH, रॉर्चचैच इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या होता है, एसेंशियली आप सर्च करोगे गूगल पे तो एसेंशियली इसमें क्या है, आपको इंक के धब्बे जैसी कुछ चीज दिखाई जाएगी, कुछ रैंडम इंक ब्लॉट्स दिखाए जाएंगे, और उसके बेसिस पे ये प्रोजेक्टिव टेक्निक और एम्बिगुअस स्टिमुलाई के बेसिस पे एक साइकोलॉजिस्ट आपकी इंटरप्रेट करेगा आपके रिस्पॉन्स को, एंड देन ही वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसा थॉट प्रोसेस है। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक और एम्बिगुअस स्टिमुलाई कैसे एसएसबी में वर्क करती है, उसको समझने के लिए आप एक बार इस टेस्टिंग को अटेम्प्ट करना। आई वुड अपलोड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी एक अपलोड कर दूंगा। यू कैन, इट इज अ सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो एक बार अटेम्प्ट करना। यू वुड क्लियरली अंडरस्टैंड ये प्रोजेक्टिव टेक्निक और एम्बिगुअस स्टिमुलाई कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। रॉर्चचैच टेस्ट टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, ये जो अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का प्रोसेस है, आई कंसिडर इट बोथ टू बी आर्ट एंड साइंस। साइंस कैसे, देयर आर फ्यू रूल्स दैट वन मस्ट फॉलो, जो आज हम डिस्कस करेंगे टैट के लिए। देयर आर अ फ्यू थिंग्स, प्रिंसिपल्स दैट वन मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द आंसर्स। सो एक गुड अप्रोच क्या होनी चाहिए टू अटेम्प्ट द टैट, ये जो है ये एक साइंस का पार्ट है। एसेंशियली दीज आर वेरियस ग्राउंड रूल्स, एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए, एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए, एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए एक सिचुएशन का, देयर आर सर्टेन ग्राउंड रूल्स, दीज आर कॉमन फॉर ऑल। तो ये हर किसी को फॉलो करने होते हैं। इफ यू आर wandering away from them, then there are chances that you might not get recommended. But it is also art as well, because there is a lot of scope for innovation. So although ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको एग्जैक्ट स्टोरी बता दूंगा, यू हैव टू स्टिक टू दैट ओनली। ब्लैंक इमेज में आप स्टोरी रट के आ गए और चाहे कुछ भी हो वही स्टोरी लिख दी, नहीं। देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड इट इज हाईली रिवॉर्डेड इन द एसएसबी। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बोथ आर हाईली रिवॉर्डेड। सो आर्ट में क्या आएगा, आर्ट एसेंशियली इज दैट कंपोनेंट कि आप कितना क्विक थिंकिंग कर पाते हैं, हाउ क्विकली यू कैन थिंक, कैन यू थिंक ऑन योर फीट, आप कितने क्रिएटिव हैं, कैन यू विजुअलाइज समथिंग इन अ वेरी डिफरेंट फैशन देन ऑल द पीपल हु आर विजुअलाइजिंग इट, आर यू इनोवेटिव। सो दैट इज द आर्ट कंपोनेंट। सो दैट इज आर्ट ऑल्सो कम्स विथ प्रैक्टिस। देखो साइंस तो ऐसा है कि एक बार समझ ली तो हो गई, बट आर्ट कम्स विथ प्रैक्टिस। सो कई लोग बोलते हैं कि सर ये इनबॉर्न होता है, ये चीज, ये जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ये इनबॉर्न होती है। टू एन एक्सटेंट इट इज इनबॉर्न, बट अगेन उसको पॉलिश करना इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो ये आर्ट वाले कंपोनेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट यू डेवलप दोस qualities, that skill set of art. Science is essentially the principles that one must follow while one is attempting the test. ठीक है, सो आर्ट एंड साइंस बोथ है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर कोई बोले कंप्लीटली गेस गेम है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, देन दे आर रॉन्ग। अगर कोई ये बोले मैं 100% प्रिडिक्ट कर सकता हूँ साइक में आपका रोल, कि आपके रिस्पॉन्स पे कैसे आपको साइक नंबर देगा, अगेन ही इज लाइंग, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन कंपोनेंट ऑफ एम्बिग्विटी बिकॉज ऑफ द आर्ट थिंग। फाइनली, जैसे मैंने आपको बोला, होलिस्टिक टेस्टिंग प्रोसीजर है। टैट, वैट, एसआरटी, एसडी नाम के लिए सिर्फ अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे ही टैट, वैट, एसआरटी, एसडी सब एक ही टेस्ट का पार्ट है, और वो है साइक टेस्टिंग। इन सबके ओवरऑल रिस्पॉन्स के बेसिस पे साइक आपको इवेल्युएट करेगा, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन टेस्ट। ठीक है, सो इट इज अ होलिस्टिक टेस्टिंग प्रोसीजर। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इन आवर रिस्पॉन्सेज अक्रॉस द टेस्ट एंड ऑल्सो अक्रॉस साइक, जीटीओ, इंटरव्यू। ठीक है, फाइनली चेक क्या हो रहा है, अगेन जो हमने बोला था ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा सक्सेस डायरी का फायदा। सो अगर आप सभी ने सक्सेस डायरी बनाई है, जिन्हें नहीं पता सक्सेस डायरी क्या है, गो एंड वॉच प्रीवियस सेशंस। सक्सेस डायरी अगर आपने बनाई है, अब आपको फायदे पता चलेंगे। आपको कोई इमेज दिखेगी, टैट में आपने 12 इमेज देखनी है, एक ब्लैंक इमेज देखनी है। सो अब क्या फायदा होगा, जैसे आपने कोई इमेज देखी, मेनी ऑफ द इमेजेस वुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू एनी ऑफ द सिचुएशंस। अगर आपने सक्सेस डायरी बनाने में काफी मेहनत की है, तो काफी सारी इमेजेस होंगी जो डायरेक्टली लिंक्ड होंगी आपकी सक्सेस डायरी की स्टोरी से। यू जस्ट हैव टू राइट दैट स्टोरी, नथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू थिंक, जस्ट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट स्टोरी जो भी आपने अपनी सक्सेस डायरी में लिखे, बिकॉज यू वुड बी एबल टू रिकलेक्ट द इंसिडेंट एंड देन राइट दैट। इसके दो तीन एडवांटेज होंगे। एक तो वो आपकी रियल लाइफ है, तो आप उसको बहुत ही क्रिस्पली और टू द पॉइंट लिख पाएंगे। दूसरा, OLQs के बारे में आपको नहीं सोचना पड़ेगा, बिकॉज हमने सक्सेस डायरी बनाई ही OLQ के फिल्टर से। ठीक है, ओके, ठीक है।
सो दिस मच इज क्लियर। सक्सेस डायरी का एडवांटेज अब पता चला। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है, आई वुड स्टिल अर्ज यू टू मेक द सक्सेस डायरी। ठीक है, क्या फायदा है? ठीक है, तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर टैट में हमारी इमेज छूट जाती है, हमें आइडियाज नहीं आते टैट में, हमारे माइंड में कोई आइडिया नहीं आ पा रहा होता, हम सोच नहीं पाते कि कैसे लिखे, हमें पता नहीं आता कि हम कंक्लूड कैसे करें, हम ऑफिसर लाइक क्वालिटी स्टोरी में कैसे इंट्रोड्यूस करें। अगेन वो सब जो कोचिंग वाले बताते हैं, ऑल ऑफ दैट वाज आर्टिफिशियल, कि ये वैल्यू डालो, ये वर्ड डालो, दैट ऑल इज आर्टिफिशियल। इसका ऑर्गेनिक तरीका, जो असल में तरीका जो वर्क करेगा, दैट इज सक्सेस डायरी। क्योंकि सक्सेस डायरी बनाते समय ही हमने OLQ का फिल्टर और रियलिटी का फिल्टर दोनों लगाए थे। ठीक है, और हमने ये भी देखा था अगर रियल इंसिडेंट भी ना मिले तो वो इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो एक हमने उसमें कॉलम बनाया था। If somebody is watching this session for the first time, this is the first session of Kalki, I would urge you go back to the first class. वहां हमने डिटेल में डिस्कस करा है what is the success diary और how now you would understand how useful the success diary would be across the various tests जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सो सपोज आपको एक इमेज दिखी एंड यू सॉ कि अच्छा यार ये तो मैंने अपनी सक्सेस डायरी में एक इंसिडेंट था जो दैट वाज समवॉट सिमिलर टू दिस, सो जस्ट यूज दैट एज अ टेम्पलेट एंड राइट द रिस्पॉन्स हियर। ठीक है, यू डोंट हैव टू थिंक कि OLQ फिट हो रहा है या नहीं, बिकॉज इट वाज बाय डिफॉल्ट भी फिटिंग, क्योंकि सक्सेस डायरी आपने OLQs के अराउंड बनाई। और फिर आपको SSB के दिन क्या करना है, जब आपका साइट टेस्टिंग शुरू होने वाली है, जस्ट अ नाइट बिफोर दैट जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस, जितने भी एग्जांपल्स आपने लिखे थे अपनी सक्सेस डायरी में, ऑल द एग्जांपल्स दैट यू हैव रिटन, जस्ट गो थ्रू देम कि क्या अच्छा ये एग्जांपल था, बिकॉज आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है, यू वुड बी एबल टू रिकलेक्ट की। और वो माइंड के अगर वो कॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना, इट कम्स, जैसे रैम और रोम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, तो वो आपकी रैम में आ जाएगा वो थॉट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे आप इमेज देखोगे तुरंत वो क्लिक करेगा, तुरंत चमकेगा दिमाग में कि अच्छा ये वो स्टोरी से लिंक हो सकता है, एंड देन जस्ट राइट दैट स्टोरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट स्टोरी, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग सम न्यू एलिमेंट्स जो उस इमेज में आपको दिख रहे हैं, बट इट वुड गिव यू एन इंस्पिरेशन। ठीक है, यस बिल्कुल प्रियंका, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने आपको बोला था कई पॉइंट्स ऐसे होंगे, कई OLQs ऐसे होंगे जिनके लिए आपके पास इंसिडेंट नहीं होंगे, तो ट्राई टू थिंक उसमें फिर कि क्या रियल टाइम में आपने कोई हीरो ऐसा ऑब्जर्व किया है जिसने वो क्वालिटीज एक्सप्रेस करी है, कोई इंस्पिरेशनल फिगर आपको लगती है जिसने वो क्वालिटीज एक्सप्रेस करी है, एंड ट्राई टू थिंक। और फिर सोचो अगर आपने वो क्वालिटीज में आपको लग रहा है कि थोड़े वीक निकले आप उन क्वालिटीज में, मेक अ नोट ऑफ इट एंड थिंक कि आप उस क्वालिटी को कहाँ शो कर सकते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, so that I have talked in detail in the success diary वाला सेशन। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, so this is clear, any doubt till now? If you have any doubt please let me know, if there is no doubt let's move ahead now। so सक्सेस डायरी क्या है, OLQs कैसे ऐसे होते हैं, तो अब किसी को आई होप ये डाउट ना हो कि OLQs को कैसे लिखना है सर, OLQs कैसे इंट्रोड्यूस करें, स्टोरी को कैसे बिगिन करें, कैसे एंड करें। ओके, सो कैसे एक दिन पहले साइक से क्या करना है, क्या हमें स्टोरीज रखनी है। ओके ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज डाउट्स आर क्लियर। सो लेट्स मूव टू टैट, जो आज का कोर टेस्टिंग प्रोसीजर है, दैट इज टैट। टैट इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अगेन द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ब्रीफ मैंने पहले डिस्कस किया था, बट अगेन फॉर क्लैरिटी आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अपरसेप्शन का मतलब यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस होता है परसेप्शन का। फर्स्ट इज यू लुक एट समथिंग, आप उस इमेज को देखोगे, आंख बंद करो तो आपकी आंखों के सामने वो इमेज बन जानी चाहिए। अच्छा बेड पे कोई लेटा है, 2 बंदे बात कर रहे हैं, एक की मूंछ है, ठीक है, सो लुकिंग अपरसेप्शन के पहली स्टेज है, यू लुक एट द इमेज, यू क्लोज द आईज एंड यू आर एबल टू विजुअलाइज द इमेज, दैट इज फर्स्ट step। Second step is observe. Observe what are the things that you can see. Observe the characters. Observe the various things. So I can see that it is appears like a bottle. It appears like a cup. This person is having a mustache. His hand is on his chin. This person is extending his hand. There is might be somebody who is lying with a quilt over him or her. Okay. So this is observation. Again, I am not inferring anything. Understand? मैं कुछ infer अभी नहीं कर रहा. I am just observing. There is a curtain here. There might be a window. This might be a window. This looks like a bed to me. ठीक है? अभी मैं कुछ infer नहीं कर रहा. I am not adding any values or
anything from my side. I am just observing. ठीक है, I am not interpreting it. थर्ड स्टेज में क्या होगा, I would interpret. सो अपने माइंड को भी ऐसे ही ट्रेन करना है. अच्छा, सबसे पहले इमेज देखी, सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली, आंख बंद की, मैं सारी चीजें क्या सोच पा रहा हूं, देन ऑब्जर्व करा, मैंने कुछ इंटरप्रेट नहीं किया. रिमेंबर, ये दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करोगे तब आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इंप्रूव होंगे. ऑब्जर्व करो. अच्छा, मैंने यहां देखी, तुरंत देखते ही किसी ने हॉस्पिटल सोच गया तो वो काफी सारी चीजें मिस कर जाएगा. ठीक है, अगर हो सकता है इस इमेज में मिस ना करे बट अदर इमेजेस में मिस कर जाएगा. तो डोंट जज, पहले ही जज नहीं करना. फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व. अच्छा, मैंने ऑब्जर्व करा, ठीक है, अब मैं इंटरप्रेट करूंगा. अच्छा, इट सीम्स लाइक अ हॉस्पिटल because this might be a medicine, this might be the cup through which he is drinking water. Then this person seems to be thinking something, and this person seems to extend an hand to him for something, and this person seems to be in some thought process. Okay, this person seems to be older or elder. Then यहाँ window मुझे नजर आ रही है, this might be the curtains here. This person is extending his hand and he seems to be younger than this person. ठीक है, so third stage would be observation. Okay, नहीं अभिषेक, रटी रटाई स्टोरी नहीं है. सक्सेस स्टोरी, सक्सेस डायरी इज नॉट रटी रटाई स्टोरी. व्हाई? इट इज जस्ट अ बेडरॉक फॉर यू. सक्सेस डायरी एक बेडरॉक की तरह काम कर रही है. कैसे बेडरॉक की तरह काम कर रही है? इट इज जस्ट हेल्पिंग यू थिंक. क्योंकि अल्टीमेटली देखो, जो टेस्टिंग प्रोसीजर का आइडिया है वो यही तो है, वो जो आपके सबकॉन्शियस के थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करवाना. जो आपका सबकॉन्शियस का थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस कराना ही तो टेस्टिंग प्रोसीजर का आइडिया है. तो ये जो स्टोरी थी ये एसेंशियली आपके सबकॉन्शियस की तो स्टोरी थी. सो इट इज नॉट अ फेक स्टोरी. बस हमने सक्सेस डायरी बनाते समय कॉन्शियस एफर्ट मारा कि उस सबकॉन्शियस को हम कॉन्शियस में ला सके. सो एसेंशियली इट वुडंट बी रट्टाफिकेशन. ठीक है. दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है दैट यू हैव नो स्टोरी इन योर सक्सेस डायरी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट वट एवर यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द इमेज. अगर आपकी सक्सेस डायरी में कोई इमेज वैसी नहीं है यार, यू आर नॉट एबल टू इमीडिएटली रिकलेक्ट. इमीडिएटली रिकलेक्ट का मतलब होता है कि देखते ही आपके दिमाग में कोई इंसिडेंट आया, दैट इज एक्सक्यूज मी. सो अगर देखते ही कोई इंसिडेंट आया दिमाग में, देन इट इज फाइन. अगेन नहीं आया तो डोंट थिंक हार्ड कि कोई स्टोरी अपनी डायरी से निकालो. देन राइट वट एवर सीम्स लाइकली टू यू. ठीक है. ओके अभिषेक. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि कई बार ऐसा लग सकता है हमें कि हम रट रहे हैं स्टोरी सक्सेस डायरी से. एसेंशियली इट इज जस्ट टू हेल्प अस थिंक फास्टर सो दैट आपके रिस्पॉन्सेज में टाइम डिले ना हो. दूसरा, अगर आपको लगता है कहीं इमेज देख के आपकी बेटर स्टोरी आ रही है या और ऑर्गेनिक स्टोरी आ रही है, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट दैट स्टोरी. यू कैन लीव द सक्सेस डायरी वाली स्टोरी इफ यू आर नॉट, बिकॉज सक्सेस डायरी में अगर कोई स्टोरी होगी तो वो तुरंत निकल जाएगी. मतलब आपको कॉन्शियसली ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा. अगर आपको कॉन्शियसली एफर्ट मारना पड़ रहा है, देन स्ट्रिक्ट नो, डोंट राइट दैट स्टोरी. जो आपको ऑर्गेनिकली, द कीवर्ड इज ऑर्गेनिक होनी चाहिए स्टोरी. रटी रटाई स्टोरी नहीं होनी चाहिए, कोज्ड स्टोरी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. कौशल, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम यार. ये जो सीरीज चल रही है इसको अच्छे से आप फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन में आई थिंक 20 मार्च, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. yes, बिल्कुल सही तानाशाह, because essentially these stories are true to us and then we would be able to defend them not just in the psych but we would be able to defend them throughout the SSB series. चाहे GTO हो चाहे इंटरव्यू हो, उनको हम सब जगह डिफेंड कर पाएंगे. ठीक है. रिया, अगर डायरेक्ट सक्सेस डायरी वाली लिख दोगे यार तो देन इट हैज टू बी एग्जैक्टली, मतलब जो इमेज में है वही चीज होनी चाहिए उसमें. इट शुडंट बी कि यार वो एकदम ही अनरिलेटेड आ रही है. मतलब हाँ, इफ 60-70% ओवरलैप है आपकी सक्सेस डायरी की इमेज में और जो स्क्रीन पे आई है, देन यू कैन राइट दैट स्टोरी. ठीक है. ओके, सो आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए. ठीक है. सो दिस थिंग इज क्लियर कि सक्सेस डायरी से अच्छा क्वेश्चन था ये वाला कि सक्सेस डायरी रटी रटाई तो नहीं है. सो आई होप दैट मेक्स इट क्लियर. ठीक है. सो ऑब्जर्व किया तो हमने ये इसकी बात कर रहे थे कि जब हमें इमेज दिखेगी तो वी वुड बी फॉलोइंग अ 3 स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज इमेज को हमने देखा,
सेकंड हमने ऑब्जर्व किया, एंड थर्ड स्टेज पे हमने उसे इंटरप्रेट किया। ठीक है, तो हमने सोई करा, सोई सी किया हमने, इमेज को सीन किया, डबल टिक आ गया। अब उसे ऑब्जर्व किया कि यार इसने जो ये मैसेज मुझे भेजा था, इसमें इसने एक कॉमा लगाया है, इसने इस बार इमोजी यूज नहीं करी, इसने सिर्फ हम लिखा है, तो इसने एक एक्स्ट्रा एम क्यों लगाया। तो ये हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इंटरप्रेट करेंगे तो इंटरप्रेट के लेवल पे हो सकता है ये मेरे पिछले मैसेज से नाराज हो सकता है मैंने कल रात इसको गुड नाइट नहीं बोला इसलिए ये नाराज हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है सीन किया हमने, अच्छा ये मैसेज आया, डबल टिक पड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पे हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, एक एक्स्ट्रा एम इसने अपने हम में क्यों लगाया, ओके फुल स्टॉप क्यों लगा दिया, पहले तो ये स्माइली आते थे यहाँ पे, ओके में। फिर तीसरे स्टेप पे हमने इंटरप्रेट किया, हो सकता है ये गुस्सा हो सकता है ये रूठा हुआ हो या रूठी हुई हो सकता है इसको कोई कल की रात की हरकत पसंद ना आई हो। ठीक है, सो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। परसेप्शन एसेंशियली इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है बेटा, प्रदीप ब्लॉक कर दिया होगा तो फिर तो आप मैसेज ही नहीं पढ़ के समझ पाओगे। ठीक है, बिल्कुल ब्रो को ब्रो क्यों लिख दिया, ठीक है, मुझे ब्रो क्यों लिख के मैसेज कर दिया, बिल्कुल। सो आई होप परसेप्शन की 3 स्टेजेस सबको क्लियर है। ठीक है, सोई है सीन करना, ऑब्जर्व करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, सोई इज द कीवर्ड परसेप्शन। इनको हमें प्रैक्टिस के समय ना तीनों को अलग अलग लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस हम जब इनिशियली चीज सीखना चाह रहे हैं, देन आई वुडंट फोर्स यू कि टाइम की चीज आपको शुरू में किस चीज पे फोकस करना है, टू इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। सो रैदर देन डायरेक्टली जंपिंग टू राइटिंग द स्टोरी, जो भी इमेज दिखे उसको इन 3 स्टेप्स पे ही ब्रेक करना। सोई पे सबसे पहले सी करना, इमेज को क्लियरली देखना, आंख बंद करके देखना आप सारी चीज देख पाते हो या नहीं, ऑब्जर्व करना, चीजों को नोटिस करना विदाउट इन्फरिंग, विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट कि वो क्या है, ऑब्जर्व द नुक्स एंड क्रैनीज ऑफ द इमेज। ठीक है, फाइनली थर्ड स्टेज पे आके इंटरप्रेट करना, दैट ऑल्सो वुड गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, और आप कोई चीज मिस नहीं करोगी। द सेम थिंग यू मस्ट अप्लाई एट द पीपीडीटी स्टेज एज वेल। ये जो फ्रेमवर्क है पीपीडीटी के टाइम भी अगर आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे ना, इट वुड अगेन बी ऑफ मच हेल्प टू यू। ठीक है, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। दिस मच फंडा इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव अहेड कि कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब होता क्या है टैट में, वैसे सबको पता ही होगा बट स्टिल दोज हु आर न्यू, आपको 11 इमेजेस दिखाई जाती हैं एंड ब्लैंक इमेजेस दिखाई, एक ब्लैंक इमेज दिखाई जाती है लास्ट में। ठीक है, सो देन हर एक इमेज आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाती है। ईच ऑफ द इमेज इज शोन टू यू फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड के बाद यू आर गिवन 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। यू आर गिवन 4 मिनट्स, और 4 मिनट्स के अंदर आपने स्टोरी को लिखना होता है। ठीक है, 4 मिनट्स के अंदर स्टोरी लिखोगे, जैसे ही 4 मिनट्स खत्म होंगे इमेज वुड स्विच, दे वुड शो यू अ डिफरेंट इमेज। ठीक है, आपको दूसरी इमेज दिखा देंगे वो। अब जैसे आपको ये इमेज दिखाई है, दिस इमेज दैट इज इन योर स्क्रीन, आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं हर एक स्टूडेंट को अर्ज करूंगा जो भी सेशन को देख रहा है, टू अटेम्प्ट दिस। ठीक है, ओके, सो ये जो इमेज आपको अभी दिखाई हुई है, इस इमेज पे व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट अटेम्प्ट अ स्टोरी। तो कमेंट्स में आप इस इमेज पे जो आपकी तरफ से स्टोरी लिखी जाती है उसको अटेम्प्ट करिए। 4 मिनट्स की जगह 5-6 मिनट्स ले लीजिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग, बट अटेम्प्ट द स्टोरी। और पेन और पेपर से लिखना है, कागज कलम दवात निकाल के लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि टाइप ही कर दी। यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट्स में टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं, बट जो बच्चे अभी लाइव क्लास देख रहे हैं टेलीग्राम पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम का फायदा यही है कि आप वहां पे हाथ से लिखी हुई स्टोरी की फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज हाथ खुलना बहुत जरूरी है। साइट टेस्टिंग में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है, क्योंकि बच्चे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, तो वो काफी सारी चीजें लीव कर जाते हैं, प्लस उनकी हैंड राइटिंग मेरे जैसी हो जाती है, इतनी गंदी कि कोई पढ़ ना पाए। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूअसली लिखेंगे तो एक तो हैंड राइटिंग थोड़ी लेजिबल हो जाएगी, दूसरा यू वुड बी इन द ग्रूव टू राइट। तो अगर सपोज ठंडियों में एसएसबी आपकी पड़ गई, या एसएसबी ऐसे टाइम पड़ गई कि हाथ ही नहीं चल रहा, हाथ फंस रहा है, देन यू चाह के भी आप अपने टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एंड देन इट वुड कॉज एन इशू। तो सबसे अर्ज करूंगा, राइट योर स्टोरी, पेन एंड पेपर लेके बैठो, राइट योर स्टोरी, 5-6 मिनट्स ले लो, एंड देन वी वुड डिस्कस सबकी स्टोरीज। ठीक है, ओके, ठीक है,
लेंथ अगेन वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? आई वुड एडवाइज यू वर्ड लिमिट से ज्यादा टाइम लिमिट पे फोकस करो। वाइड वर्ड लिमिट पे मत जाओ, टाइम लिमिट पे जाओ। सो यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी इन 4 मिनट्स। सो एंश्योर दैट 3 मिनट्स, 3.5 मिनट आते आते यू आर एबल टू रीच योर कंक्लूजन। जो फ्यूचर, तो हमें पता है जो स्टोरी लिखनी होती है वो कैसी लिखनी होती है। वी हैव टू एक्सप्लेन द पास्ट, दैट हाउ दिस सिचुएशन हैज कम अबाउट। ये जो अभी इमेज में हो रहा है ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई, व्हाट वाज द पास्ट टू दिस, देन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट राइट नाउ इज हैपनिंग, एंड देन द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू बी द कंक्लूजन। अब एट द एंड ऑफ ऑल दिस सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, सो हमें पता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हमें लिखना होता है ऑफ द इमेजेस। सो हमें रिमेंबर करना है मेंटली कि जैसे ही 3.5 मिनट होने लगे वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वी हैव टू रैप अप द स्टोरी। ठीक है, ओके। सो इसीलिए रैदर देन वर्ड लिमिट, क्योंकि हर एक की राइटिंग स्पीड अलग अलग होती है, सो आई वुड अर्ज रैदर देन वर्ड लिमिट फोकस ऑन योर टाइम लिमिट, क्योंकि यू वुडंट बी हैविंग स्टॉप वॉच देयर, स्टॉप वॉच तो होगी नहीं। सो इसीलिए प्रैक्टिस इस तरीके से करने दी कि हमारी मेंटल क्लॉक ऐसी हो जाए दैट दिस मेंटल क्लॉक इज एबल टू टेल अस दैट 4 मिनट्स आर अबाउट टू गेट ओवर। ठीक है, ओके। सो स्टोरीज आना शुरू हो चुकी है। सो रिया की स्टोरी आई है दैट दिस इज अ मेंटल, सॉरी, हॉस्पिटल की इमेज है। दिस इज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड दिस इज द गार्ड ऑफ द हॉस्पिटल एंड ही इज रिक्वेस्टिंग द गार्ड ऑफ द हॉस्पिटल कि ये जो डेड बॉडी है ये इस पे कुछ कुछ प्रैक्टिकल करना चाहता है। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी। अगेन स्टोरी में कोई इशू नहीं है, स्टोरी इज फाइन, बट अगेन अंडरस्टैंड कि हमें याद रखना है कि OLQs, दिस इज वेयर OLQs कम इनटू प्लेस। अगर आपकी सक्सेस डायरी में कोई इंसिडेंट था तो ऑलरेडी OLQ के फिल्टर से पास हो जाता है। ठीक है, ओके। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम सक्सेस डायरी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिल्टर। ठीक है, सो व्हाट यू कुड हैव डन, इसमें कोई वैल्यू, जो ये वाली स्टोरी अभी हम मैंने जस्ट बोली, इट सीम्स टू बी वैल्यू न्यूट्रल। मतलब दिस स्टूडेंट इज ट्राइंग आस्किंग दिस गार्ड टू प्रैक्टिस ऑन दिस डेड बॉडी। अगेन नो क्वालिटीज एक्सप्रेसिवली कमिंग आउट इन दिस। ओके, ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि आई सेड कि करंट अफेयर से जितना आप लिंक कर पाओ दैट अगेन इज अ गुड थिंग। ठीक है, सो करंट अफेयर से द मोर यू कैन लिंक द बेटर इट वुड बी। ठीक है, okay, so think about it, think more stories. I am just giving you pointers. अगेन मॉडल स्टोरी, देयर इज नो मॉडल आंसर। ऐसा नहीं होता कि कोई आपको बोल दे कि यही स्टोरी लिखनी है। देयर इज नो परफेक्ट स्टोरी, देयर आर ओनली गुड स्टोरीज एंड लेस गुड स्टोरीज। ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन, कि आप कितने तरीके से उस इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हो। सो देखो इंटरप्रेट कैसे, वी somebody interpreted this as a dead person. इंटरप्रिटेशन में somebody might understand it to be a ill person, एंड एक और लेवल की जो इंटरप्रिटेशन जा सकती है दैट दिस पर्सन इज हैविंग अ साउंड स्लीप। ओके, साउंड स्लीप ही इज और शी इज हैविंग, एंड दिस person is thanking the doctor for all the medicines that this doctor gave to this medicine, and now he is recovering well. So this kid is thanking the doctor for his help, and this relative of his, this father or somebody of his family or a friend of his is being cured. So again डेड इमेजिन करना, इल इमेजिन करना, या ऐसा इमेजिन करना ये बीमार था और डॉक्टर ने इसको दवाइयां दी और अब ये ठीक हो गया। So that again is creativity, how you can be more creative. नहीं, कोविड के अलावा भी रिया, मतलब अगेन कोविड इज ऑल्सो, आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिकिंग टू कोविड ही। सो नॉट जस्ट कोविड, यू कैन थिंक ऑफ वेरियस अदर करंट अफेयर्स। जैसे कई लोग इसको हुज ट्रेजेडी से लिंक कर सकते हैं। वो जहरीली शराब पी के कोई बीमार हो गया, करंट में ये भी चल रही थी। हॉस्पिटल से रिलेटेड तो काफी सारी चीजें है ना जो करंट में चल रही हैं।
ओके, सो हॉस्पिटल से रिलेटेड काफी सारी चीजें चल रही है. यू कैन लिंक इट विथ एनीथिंग. मतलब अब इसमें भी एक जो बहुत ही लॉन्ग फारफेज स्टोरी है. अगेन दिस वुडंट कम टू यू नेचुरली, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई थी और ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था, देन यू कैन ऑब्वियसली थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट सिनेरियोज एज वेल. ठीक है, ओके, ठीक है. ओके, सो अ लॉट ऑफ स्टोरीज हैव स्टार्टेड कमिंग इन. ओके, ठीक है. कौन सी लिखे रिया, जो आपको उस समय मोस्ट अप्रोप्रिएट लगी है उसे लगे. आई कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल इमेजेस आपके माइंड में आएंगी. तो विच वन शुड यू राइट? तो देखो, अभिषेक ने एक अपनी सक्सेस डायरी से भेजी है. आई वुड Manish, a 19-year-old boy, was going to market. Then he saw accident of any old man. He went towards him as he was. ये जो word लिखा है, not able to read. Right then, and then hospital was near him, and he didn't wait for ambulance or anyone. He volunteered public to go to hospital. Then he reached hospital very soon and called the doctor emergency. Contacted his family members. Doctor said yes. So this is a fine story. This is in fact a good story. That he was the person. ये accident में इसको victim मिला. He brought it and then he is telling the family members that this thing happened. You don't have to worry. I have admitted in the right time. The golden hour. तो सरकार की golden hour की एक scheme भी है. And this is the person, the medical or the police in charge, and he rewards this person because he admitted him in the golden hour. All of that, depending on time and space, आप story को आगे continue कर सकते हो. So अभिषेक, आई होप आपकी सक्सेस डायरी में आपकी स्टोरी थी, वहां से निकल गए. सो ये OLQs पे डिस्प्ले कर रही है. इट इज डिस्प्लेइंग योर इनिशिएटिव, विच इज एन इंपॉर्टेंट OLQ. इट इज शोइंग योर fearlessness, courage, again another OLQ. It is showing your helpful nature, again something that is required. ठीक है. So I hope सक्सेस डायरी कैसे हेल्प कर रही है, that is clear. ठीक है. करण, आप इमेज एक zoomed in इमेज भेजोगे तो it would be fine. ठीक है. So this is clear. तो क्रिएटिविटी पे फोकस करना है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. जो बाकियों ने भी स्टोरी भेजी, आई वुड जस्ट रीड दैम. मीनवाइल मैं आपको अगली इमेज दे रहा हूं. और हाँ, एक ब्लैंक इमेज को लेके एडवाइस है. काफी बंदे क्या करते हैं, वो रटी रटाई स्टोरी लेके जाते हैं. जैसे मैंने कई कोचिंग वालों को भी देखा है, वो बोलते हैं कि एक स्टोरी स्पोर्ट्स की डाल देना जिसमें आप स्पोर्ट्स खेलते हो. अब आपकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तक कहीं स्पोर्ट्स वाली बात ही नहीं आ रही. आप एथलेटिक हो ही नहीं, आपके में एथलेटिज्म है ही नहीं, बट रटी रटाई स्पोर्ट्स की स्टोरी डाल दोगे, डजंट मीन एनीथिंग. ठीक है. सो कौन सी स्टोरी डालनी चाहिए ब्लैंक स्लाइड में? जो आपकी सक्सेस डायरी में कोई ऐसी स्टोरी है या कोई ऐसी वैल्यू that you have not been able to show throughout the TAT images. किसी भी TAT इमेज में जो आप एक ऐसी स्टोरी है जो यूज नहीं कर पाए, और आपको लगता है वो ऐसी स्टोरी है जो आपकी रियल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, जो आपके रियल OLQs हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है, but you haven't been able to include that story in the blank slide. Write that story in the blank slide. Also ensure that that is not a repetition of what you have already written in any of the stories. ठीक है. So repeated story नहीं होनी चाहिए. कैसी स्टोरी होनी चाहिए? वो जो आपने अपने सक्सेस डायरी में स्टोरीज लिखी है, उनमें से वाली स्टोरी जो आपको लगता है वो आपकी मैक्सिमम क्वालिटीज को डिस्प्ले कर रही है. ऑल्सो वो स्टोरी है जो आपने अभी तक जो ऊपर स्टोरीज थी उनसे, उनमें वो स्टोरी नहीं लिखी हुई है. ऑल्सो इट शुड बी समवॉट कनेक्टेड टू जो पीछे आपकी एक पर्सनैलिटी की इमेज बनती आ रही है उससे रिलेटेड. ठीक है. ओके, ठीक है. ठीक है. सो दिस इज क्लियर. इसमें किसी को कोई डाउट? Okay, so this is clear. Yes, another important thing जो तानाशाह ने अपने आंसर में किया है, सो उसने स्पेसिफिक्स डाले हैं. तानाशाह की स्टोरी है, Sam was a working professional along with preparing for CLAT exam. He also attached to NGO Open Hearts. One day he was going to his home. He found that there was one unclaimed dead body was lying there. He asked the passerby, but no one knew that the guy. He immediately called police and ambulance. He submitted that unclaimed body in the morgue. He introspected a lot about current issues in India, that in a year many unclaimed bodies were found. So he thought of doing their last rite with the help of NGOs. He told the incident to his teammates. They considered it and found the idea of last rites good.
He made a pathway to implement the idea. Till now, they did last right of 350 plus unclaimed bodies along with other philanthropic books. हाँ, तो इसमें फर्स्ट पार्ट अच्छा है, ये डेड बॉडीज के डिस्पोजल का. अगेन ट्राई टू बी ब्रेव, टू हैव ब्रेविटी इन योर स्टोरी. अदरवाइज 4 मिनट्स में आप लिख पाओगे उस पूरी स्टोरी को. दैट अगेन अगर प्रैक्टिस है, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द एंटायर थिंग इन 4 मिनट्स, गुड. बट द कोर आइडिया इज डेड बॉडी डिस्पोजल. So again, that again is a good value. Also being specific. So यहाँ पे जैसे इन्होंने नाम यूज करे एनजीओ एबीसी, तो ऐसी अनकॉमन ऑर्गेनाइजेशन के नाम मत लिखना. दोज हु आर वेरी कॉमन. ऑल्सो पॉलिटिकली न्यूट्रल, मतलब आरएसएस मत लिख देना वहां पे. ही इज अ मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ही इज अ मेंबर ऑफ सीपीआई. ऐसा बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो बहुत ही मतलब जनरली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके. Suppose you wrote कोई generic, those who are not against the values of Akshay Patra, you wrote NGO, ठीक है. Suppose those who are generic, again it would show कि you can actually have something that is really associated with the image. Suppose you are clad, so again that is very specific, that is. But again clad से better would have been कि आप डिफेंस ही मान लेते, because you are preparing for it. But CLAT also wouldn't have much impact, ठीक है. But ये being specific also helps to an extent, ठीक है. Being specific also helps to an extent. वो जो बुक वाली लाइन तानाशाह एंड में लिखी थी, we can avoid that because again it would take some time, ठीक है. ओके, ठीक है. सो ये चीज क्लियर हो गई. करण आपकी स्टोरी भी मैं रीड करता हूं अभी, ठीक है. सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया. आप सपोज टैट को लेके किसी के माइंड में कोई डाउट है, टैट में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, किन चीजों पे फोकस करना है, ब्लैंक स्टोरी कैसे लिखनी है, ओएलक्यूज को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क इट इन द कमेंट्स एंड आई वुड रिस्पॉन्ड. ओके, सो अब कुछ जेनरिक ज्ञान की बातें बता देता हूँ टैट को लेके, क्योंकि कोचिंग में आप में से काफी बच्चे गए होंगे, तो फिर आप बोलोगे सर वो कोचिंग वाले सर ने तो वो बनाया था और वो सर तो ये रैंक के ऑफिसर हैं, वो सर तो इतनी बार रिकमेंड हुए हैं, 7 बार रिकमेंड हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल रिकमेंडेशंस मींस यू हैव वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी एल्स. So that is, I don't look up to multiple recommendations because you have essentially wasted seats. Second important चीज जो है, that is it depends on the entry also. तो ये जो multiple recommendation का है, so suppose you are from one of the, मतलब good again would be not the right word, but yeah, NDA यूजुअली अगर आप देखोगे, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. सो जो भी सर्विस चीफ्स बनते हैं, जो भी फ्लैग ऑफिसर रैंक पे ऑफिसर जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द एनडीए. सो प्रोबेबली माइट बी द केस दैट एनडीए एंट्री इज प्रेफर्ड. देन सीडीएस आल्सो इज अ गुड एंट्री. सो एनडीए सीडीएस एंट्रीज दीज आर देयर. सो एसेंशियली जो इन एंट्रीज में चले जाते हैं, मल्टीपल रिकमेंडेशंस उनके लिए होते हैं कि पहले वो टीईएस में गए, फिर उस एंट्री में गए, फिर उसमें गए. सो अगेन दोज ऑल थिंग्स डोंट मैटर. In fact, I would say even if somebody who has been in the assessing board, but उसके कंटेंट से आपको फायदा नहीं हो रहा, you can simply drop it. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सक्सेस. All of them have already done what they wanted to do in life. Now this is just a second inning kind of thing for them. So, but आपके लिए तो अभी लाइफ बनाने का एस्पेक्ट है. तो rather than फॉलिंग टू द ऑरा ऑफ समबडी कि यार ये इतना हाई रैंकिंग ऑफिसर था, ये तो उस बोर्ड का प्रेसिडेंट था, ये जो बोलेगा वही सत्य वचन है. मैंने आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं, किताब वही जो समझ में आए और लुगाई वही जो मन को भाए. सिमिलरली उसी चीज से पढ़ो जो आपको समझ आ रही है, जो आपको रिजल्ट लाने में हेल्प कर रही है. इट डजेंट मैटर कि कोई AIR 1 है या AIR 10 है या नॉन रिकमेंडेड है. जो सजेशंस आपको सक्सेस लाने में हेल्प कर रहे हैं, ओनली फोकस ऑन दैट. डोंट फॉल फॉर द ट्रैप कि मैं एक बोर्ड का प्रेसिडेंट रह चुका हूं तो जो मैं बोलूंगा वही सत्य वचन है. अगेन जो सजेशंस आपके लिए वर्क कर रहे हैं उन पे एडवाइस. सो ऐसे ही कुछ जेनरिक ज्ञान, क्योंकि आप में से काफी बच्चे कोचिंग करके आते हैं या जाएंगे, फिर वो बोलेंगे सर आपने ये चीज तो नहीं बताई. सो फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी और फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में ये सब चीजें भी आपको बता दे रहा हूं. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अनम्यूट मैं कर दूंगा एक बार. हाँ, लाइव चैट पे भी अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क. ठीक है, ओके. सो दिस इज क्लियर. तो जेनरिक चीजें क्या है, द सेंट्रल कैरेक्टर ये आपको पता ही है, जो अगर आप इमेज का हीरो बना रहे हो वो खुद आपको रिजेंबल करेगा. याद करो हमने जो प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात की थी.
सो द सेंट्रल कैरेक्टर दैट यू हैव वुड रिजेंबल योरसेल्फ। सो जो आपकी क्वालिटीज है उनको पोर्ट्रे करना चाहिए। जनरली ट्राई करना चाहिए कि जो आप हीरो बना रहे हो वो आपके जेंडर, एज और मूड के सिमिलर हो, बट अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर इमेज में सारे ही फीमेल्स दिख गए और यू आर अ मेल, एंड सपोज यू आर अ फीमेल एंड सारे ही मेल दिख गए, यूजुअली डजंट हैपन बट माइट जस्ट हैपन वंस, सो हाउ वुड यू गो अबाउट इट, ठीक है। सो एसेंशियली हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल कैरेक्टर जितना, क्योंकि हम उस पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो इफ दिस ओवरलैप इज हैपनिंग देन इट्स फाइन, ठीक है। कई बार इमेज को देख के ही लगता है कि जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है उसका एक प्रोफेशन या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको सीधे दिख रहा है वो गले में स्टेथोस्कोप डाल के घूम रहा है, आपको वो एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में दिख रहा है, आपको वो एक सपोज टीचर पेन कागज लेके पढ़ाते हुए दिख रहा है, ही इज लुकिंग लाइक अ टीचर टू यू, ही इज लेट्स से लुकिंग लाइक अ पॉलिटिशियन टू यू, ओके। सो उसको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या क्वालिफिकेशन का वो बंदा दिख रहा है। सो जब आपको वो उस क्वालिफिकेशन या उसका बंदा दिख गया, देन यू शुड एंश्योर कि उस प्रोफेशन या क्वालिफिकेशन के बंदे की जो क्वालिटीज एक्सपेक्टेड है उस ऑफिस से, सो क्वालिटीज ऑफ अ डॉक्टर लेट्स से, तो डॉक्टर में एम्पैथी होनी चाहिए, डॉक्टर में कॉशन होना चाहिए, डॉक्टर में नॉलेज होनी चाहिए। एक सोल्जर है तो सोल्जर में करेज होना चाहिए, सोल्जर में लीडरशिप होनी चाहिए, ओके। सो जो इन प्रोफेशन रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू आर अटैचिंग, मतलब पता ही होते हैं हमको, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली जैसे मैंने बोला, लाइन से ज्यादा यू शुड फोकस ऑन टाइम लिमिट, जितनी स्टोरी आप 4 मिनट्स, तो 8 लाइन पे भी कर सकते हो। देर इज नो स्टोरी विच इज शॉर्ट, देर इज नो स्टोरी विच इज लॉन्ग, द स्टोरी इन विच यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट प्रोसेस, दैट इज द राइट लेंथ ऑफ द स्टोरी। सो 8 लाइन भी हो सकती है, 12 लाइन भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट इन 4 मिनट्स, ठीक है। द स्टोरी हैज टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। जैसा मैंने बोला, सोई पे फोकस करना है, सीइंग, ऑब्जर्विंग एंड इन्फरिंग, सो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला कि जल्दीबाजी में शीघ्र पतन के शिकार आजकल मार्केट में काफी लोग होते हैं, तो जैसे अभी सीएपीएफ की एक न्यूज आई थी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इंट्रोड्यूस होगी सीएपीएफ में, तो ये सारे यूट्यूब वालों ने क्या किया, मतलब तुरंत ही व्यूज के लिए, कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नोबडी हैज जीरो क्लू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट देयर वाज अ आर्टिकल ऑफ न्यूज 18, उसके बेसिस में हर किसी ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, just because of clickbait. Nobody tried to even talk to the journalist जिसने वो स्टोरी लिखी, nobody tried to talk to the ITBP officer who is going to present the report. सबने मतलब न्यूज छपते ही की, कहीं हम पीछे ना रह जाएं भेड़ चाल के चक्कर में, दे जस्ट स्पिटेड आउट समथिंग वट एवर दे कुड मैनेज, ठीक है। सो ऐसा हमें एसएसबी में नहीं करना, सी करना है, ऑब्जर्व करना है, देन इन्फर करना है। सीधे ही इन्फर करने पे और अपनी ओपिनियन देने में नहीं जम कर जाना, बिकॉज अदरवाइज मेनी ऑफ द स्मॉल डिटेल्स पीपल मिस, एंड फिर पता चलता है अगर हम इन स्मॉल डिटेल्स को इंक्लूड कर देते अपनी स्टोरी में तो एक बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती थी, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। तो स्मॉल स्मॉल चीजों को ऑब्जर्व करना है। कुछ और सजेशन, अगेन यहां भी आपको ये ओवरऑल पता चलेंगी चीजें कि वाई सक्सेस डायरी वॉज इंपॉर्टेंट। स्टोरी शुड बी प्रैक्टिकल, तो अब क्योंकि जो आप स्टोरी लिखते हो वो एक सत्य घटना पे ही आधारित है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, यू डोंट हैव टू अननेसेसरली मेक इट प्रैक्टिकल, ठीक है। सुपर हीरो नहीं बनाना, मतलब अपने हीरो को कैप्टन तिरंगा नहीं बनाना, ठीक है, कैप्टन तिरंगा एक ही है। अपने हीरो को जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना, अपने हीरो को सिंघम नहीं बनाना, अपने हीरो को सिर्फ एक हीरो रखना है, अ पर्सन हु हैज द राइट वैल्यूज। उसको सुपर हीरो नहीं बना देना कि वो कच्चा पैंट के ऊपर पहन रहा है, ऐसा नहीं बना देना कि एकदम ही ऑड वन आउट स्ट्राइक करेगी, 10 दुश्मन थे उसने अकेले ही हरा दिए, ठीक है। तो डोंट मेक हिम अ सुपर हीरो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सपोज एक घर में आग लगी हुई है और कोई अंदर फंसा है, तो आपका हीरो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो फायर प्रूफ है आपका हीरो, मतलब उसपे वो टर्माइट रेजिस्टेंट कोटिंग लगी है और वो आके कूद गया, फायर रेजिस्टेंट है पूरा और कूद गया और वो बचा ला है, ठीक है।
सो ऐसा नहीं करना चाहिए, सुपर हीरो नहीं बनाना है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे वर्क करना है, ठीक है, ठीक है। इट हैज टू बी लॉजिकल एंड वन डजंट हैव टू मेक हिम अ सुपर हीरो, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि कई बच्चे पहले से ही राइटिंग अ पॉजिटिव स्टोरी विल बेनिफिट देम बट वन मस्ट अवॉइड राइटिंग अ नेगेटिव स्टोरी एज लॉन्ग एज इट इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड, ठीक है। सो अगर जैसा इस इमेज में था, इसीलिए मैंने आपको जो पहली इमेज दिखाई थी दैट वाज ऑफ अ डेड बॉडी, और लेट्स से कैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो, क्रिएटिविटी। तो अगर आपको कहीं डेड बॉडी, एक मॉर्चुरी, शमशान घाट की फोटो दिखती है, दैट इज शोन ऑन पर्पस। पर्पस इज कि आप उस नेगेटिव स्टिम्युलाई को किस तरीके से ट्रीट करते हो। अगर आप पे नेगेटिव स्टिम्युलाई आ रहा है, हाउ यू आर ट्रीटिंग दैट नेगेटिव स्टिम्युलाई, ठीक है। सो हमें नेगेटिव स्टोरी लिखने से बचना चाहिए ओनली टू द एक्सटेंट कि स्टिम्युलाई ही नेगेटिव नहीं है। अगर स्टिम्युलाई ही नेगेटिव आ गया देन यू हैव टू टेक दैट सिचुएशन हेड ऑन। सो इसको अप्रोच करने के मेरा एक फ्रेमवर्क है दैट इज स्टिम्युलाई है। अगर वो नेगेटिव स्टिम्युलाई आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो दो चीजें, हमें दो तरीके के रिस्पॉन्स करना है। एक तो हम उस प्रॉब्लम को क्रिएटिवली इंटरप्रेट करें, एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है, जैसे हमने वो डेड बॉडी को एज्यूम कर लिया दैट अ पर्सन ही इज इन डीप स्लीप एंड he is in deep sleep because he has been given medicines and now he has cured of some deadly disease. So interpreting the image creatively. Second, अगर प्रॉब्लम दिख गई then it must be solved. If you are getting a problem then the entire focus of the story, 40% of the story में आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, 60 सिचुएशन को, 60% हैज टू बी सॉल्यूशन, ठीक है। सो प्रॉब्लम दिखेगी तो या तो उसको क्रिएटिवली इंटरप्रेट करो कि वो प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन पे लेके जाएं, ठीक है। इंटरव्यू पे रिया एक सेपरेट सेशन जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि आपको फुल्ली टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है कि सपोज मॉर्ग में आप गए और फिर आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि वहां पे इस फाइल में साइन करना पड़ता है, नहीं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू यू टू बी फुल्ली टेक्निकल। वो ये नहीं चाहता कि सपोज आपने स्टोरी लिखी नक्सली पे, फिर आपको पता हो कि जो सीआरपीएफ वहां लीड करती है वो आर्मी नहीं है, वहां सीआरपीएफ की कौन सी कंपनी कोबरा बटालियन है, नॉट ऑर्डिनरी सीआरपीएफ ऑफिसर्स। तो यू डोंट हैव टू नो दैट फुल्ली टेक्निकल नॉलेज। आपको फोकस होना चाहिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्ले करने पर, ठीक है। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स यू शुड फोकस ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। देन फाइनली एक और चीज है कि यार लेजिबल थोड़ी होनी चाहिए। दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम विद मी, मेरी हैंडराइटिंग शुरू से बहुत खराब थी, तो आई आल्सो फियर्ड कि यार मेरा रिस्पांस सही पड़ेगा ही नहीं। सो आई ट्राइड टू लाइक कीप इट अ लिटिल नीट, ऑल्दो अल्टीमेटली वो एंड में वही हो जाती है, खिचड़ी बनी जाती है बिकॉज यू आर इन प्रेशर, बट एटलीस्ट शुरू के रिस्पॉन्सेज में ट्राई टू बी स्लाइटली लेजिबल कि मतलब पढ़ में तो आ जाए। अगेन मैं रिकमेंड हो गया, काफी सारे, एक मेरा और दोस्त है एनडीए गई, सो ही बिकेम इवेंचुअली द एसीए एकेडमिक कैडेट एडजुटेंट। सो उसकी हैंडराइटिंग भी ऐसी है, मतलब वो जब ऑर्डर्स लिखता था एसीए की अपनी डायरी में, वो ऑर्डर वो कई बार खुद ही नहीं पढ़ पाता था। सो अगेन लेजिबल हैंडराइटिंग है तो अच्छी बात है, बट इफ यू डोंट हैव, ट्राई टू इंश्योर कि थोड़ा दूर दूर लिखो, स्पेसिंग सही रखो, एटलीस्ट पढ़ में आ जाए। कट्स को अवॉइड करो, कटिंग क्रॉसिंग, अगेन दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, ठीक है। सो उनको अवॉइड करना चाहिए। इट ऑल्सो शोज दैट यू डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, सो दिस मच इज क्लियर। सो दैट इज अबाउट टैट। ये टैट का एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने ले लिया। सो व्हाट आई वुड डू नाउ इज आई वुड गिव यू होमवर्क इमेजेस। टैट का एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने ले लिया, अब मैं आपको कुछ होमवर्क इमेजेस दूंगा एंड यू हैव टू राइट द स्टोरी ऑफ दोज इमेजेस, ठीक है। सो दीज आर योर होमवर्क इमेजेस, यू हैव टू राइट देयर स्टोरीज एंड वी विल सी कि आप लोग कैसी स्टोरीज लिखते हैं। ऑन दैट बेसिस हम आगे सेशंस में देखेंगे कि आप लोग चीजों को अच्छे से सीख पा रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स वेल, बिकॉज दीज स्टोरीज आर द वंस दैट वुड हेल्प यू। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, वो आप सीख गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दीज पहली एक दो स्टोरी जो इमेज दिखाऊंगा दैट यू कैन राइट इन 5 मिनट्स, बट जो फाइनल इमेज होगी उसको आपको 4 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो गुड लक एवरीवन। जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे, यू कैन राइट द स्टोरी इन कमेंट्स एंड इन फ्यूचर क्लासेस में हम इन स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सो जो बच्चे टेलीग्राम पे लिखेंगे वो टेलीग्राम पे हैंड रिटन लिख के पोस्ट करना एंड देन वी कैन डिस्कस। तो फर्स्ट इमेज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो आई वुड गिव यू अ वेरियस काइंड्स ऑफ इमेजेस, एक टाइप की इमेज नहीं दूंगा बिकॉज एसएसबी में क्योंकि काफी सारी इमेजेस है, मोर देन 10 इमेजेस है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आएंगी। सो मैं हर टाइप की एक दो इमेज आपको दिखा रहा हूं जस्ट सो दैट यू गेट गुड आइडियाज, ठीक है। सो फर्स्ट इमेज से स्टार्ट करते हैं। गुड लक, दिस इज द फर्स्ट इमेज, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लो इस इमेज का। वही फ्रेमवर्क फॉलो करना, सी करना, ऑब्जर्व करना, देन इन्फर और इंटरप्रेट करना, ठीक है। देन राइट करना स्टोरी। राइट करते समय वो सक्सेस डायरी का फ्रेमवर्क से अगर कुछ बन पा रहा है तो इट्स फाइन, इफ नहीं बन पा रहा देन इमेज को जो 3 स्टेप पे हमने ब्रेक किया उसके फिल्टर से ट्राई टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि आपने सक्सेस डायरी बनाई है, यू नो व्हाट आर योर रियल ओएलक्यूज, किन ओएलक्यूज में आप पे एग्जांपल्स की कमी नहीं बैठ रही, उन ओएलक्यूज के फ्रेमवर्क से इस इमेज को सोचने की कोशिश करना। और जब कुछ भी दिमाग में ना आए तो अंडरस्टैंड, याद रखना एसएसबी का प्रोसेस किस लिए है। एसएसबी का प्रोसेस इज she selects the best, she selects the best, ठीक है। तो जो अगर बेस्ट पर्सन होता हु इज बेस्ट सुटेड टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, अगर उसको ये इमेज दिखाई जाती, उसको ये सिचुएशन दी जाती, तो व्हाट वुड हैव बीन हिज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये इमेज है। सो इसमें हीरो हीरोइन सोचने में काफी बच्चों को दिक्कत आएगी, दैट्स व्हाई आई हैव शोन यू दिस इमेज, कैसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या स्टोरी यहां नहीं लिखनी मैं ये पहले बता देता हूं, ठीक है। अगेन सो व्हाट टू राइट इज ओपन, व्हाट टू नॉट राइट इज वेरी फिक्स। कई लोग क्या सोचेंगे, ये इसकी बीवी है, इसने इसके साथ की एडल्ट्री, ये किसी और के साथ संबंध इसने बना दिए, और ये बंदा फिर इसको ये बात पता चली और फिर ये इतना क्रोधित हुआ कि ये इसका मर्डर करने आ रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे उदासी है क्योंकि इसको पता है कि तुमने मेरे साथ धोखा ऐसा क्यों किया, ये तूने क्या किया, ये सोच रहा है एंड ही इज विशिंग कि मैं इसका मर्डर कर देता हूं, बट स्टिल इसको मन में थोड़ा उदासी है कि मैं इसको इतना प्यार। नेवर एवर राइट सच स्टोरीज, ठीक है। ऐसी स्टोरी बिल्कुल मत लिखना, इट्स अ श्योर शॉर्ट वे टू गेट रिजेक्टेड, ठीक है। ये स्टोरी कोई मत लिखना। ये जितने भी नेगेटिव, एक तो पहली चीजें दिखाता है आप अपनी बीवी या बंदी या जो भी आपका पार्टनर होगा उसको लेके बहुत ज्यादा शक की हो। दूसरा ये दिखाता है कि इस बंदे के मन की जब चीज नहीं होगी या मर्डर करने पे उतारू हो जाएगा, ठीक है। सनम बेवफा वाली, बिल्कुल ये 10 रुपए के नोट पे जो सोनम है वो वाली सोनम आपने इमेजिन कर ली, तो डोंट थिंक लाइक दिस, ठीक है। ठीक है। सो इस तरीके की स्टोरी नहीं लिख रही, दैट इज वन थिंग। अब क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, सपोज इसकी वाइफ इल थी और ये सुपरस्टिशियस थी कि बगल में चाकू रखूंगी तो बुरे सपने नहीं आएगी, अगेन दैट इज अ सुपरस्टिशन। Many people believe that they, if we keep a knife alongside them, then they wouldn't feel get bad dreams. So she was superstitious. So he found the knife next to her, and then yeah, the knife was not there. So he put the knife there. So again, that is creatively interpreting. क्योंकि जो जेनरिक एक इमेज आएगी, जनरली बंदे इसको चोर समझेंगे और इसको मर्डरर या कुछ समझेंगे, ठीक है। 80% ऑफ द जनता वुड डू दैट, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये स्टोरी देखो, एक और चीज जो होती है स्टोरी, वो भी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, जो होती है सुपर हीरो स्टोरी। वो क्या कि ये एक कोई लड़की थी, ये इसको मर्डर करने कोई रॉबर आया बिकॉज ये कोविड में अपनी जॉब खो चुका था एंड ही हैड नो अल्टरनेटिव, सो ही वांटेड टू मर्डर हर। बट फिर इसकी नींद खुली और फिर इसने बोला कि अच्छा तुम मुझे मारने आए हो, कोई बात नहीं, पर उससे तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हें पैसा चाहिए मैं देती हूँ। तो ऐसा ये सुपर हीरो होती है। ये एक बचपन में आपने स्टडी पढ़ी होगी, बिशप स्कैंडल स्टिक इन योर स्कूल, कि चोर आया, चोर उसके यहाँ से वो चुराना चाह रहा था, बिशप ने उसको अच्छे से ट्रीट किया, फिर वो चुरा के भाग गया, फिर उसे गिल्ट हुई। अगेन दैट इज ऑल मेक बिलीव वर्ल्ड। प्रैक्टिकल स्टोरी लिखनी है। अगर कोई आपको चाकू लेके आना है, आप उसको ये ज्ञान नहीं दोगे, कोई बात नहीं, आप गरीब हो, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको 10 रुपए और देता हूँ। सो डोंट राइट दो स्टोरीज, अगेन दैट वुड कम आउट एज वेरी वेरी फेक, ठीक है। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ये वाला फंडा क्लियर है।
दिस फंडा इज क्लियर कि क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है, दैट आई एम कॉन्शियसली नॉट टेलिंग यू बिकॉज अगेन इट वुड हिंडर योर थॉट प्रोसेस कि आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर होमवर्क। हीरो को बाहर से इंटरप्रेट इंपोर्ट करना वुडेंट बी द बेस्ट आइडिया, बट अगर हाँ अगर यहाँ पे कोई हीरो बना ही नहीं पा रहे देन यू कैन, बट अवॉइड इट। आई वुड से हीरो को जो चीज इमेज में नहीं है, ट्राई टू फोकस ऑन वट एवर इज इन द इमेज। इमेज में जो चीज आप एक्सट्रैक्ट आउट कर पा रहे हो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। उसके बाहर से आई वुडेंट एडवाइज टू इंटरप्रेट द फर्स्ट थिंग। और देखो काफी सारे बच्चों ने स्टोरी पे लिखना सीधे जंप कर दिया, काफी चीजों को और भी आप ऑब्जर्व कर सकते थे। यू कुड हैव ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन, यू कुड हैव ऑब्जर्व कि पीछे एक इमेज लगी हुई है, यू कुड हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट रखा हुआ है, यू कुड हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक वाटर ग्लास रखा हुआ है एंड दैट इज कवर्ड। सो you could have observed that she is wearing a bindi, ठीक है। So this is the first image, this is the second image. Again, this is also for homework. These kind of images are a cakewalk for you, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही वाइड कैनवास दिया जाता है। यू कैन इंटरप्रेट एब्सोल्युटली एनीथिंग इन दीज इमेजेस। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लिमिट करे आपके थॉट प्रोसेस को, ठीक है। लेकिन ये इमेज मैं क्यों दे रहा हूं, जस्ट टू एंश्योर दैट यू ऑब्जर्व। आई एम गिविंग यू दिस इमेज कि आपकी ऑब्जर्वेशन की स्किल इंप्रूव हो सके। ओके ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है इसमें ऑब्जर्वेशन की स्किल चेक कर रहा हूं। स्टोरी तो इसमें हर कोई कुछ ना कुछ एक अच्छी स्टोरी लिख सकता है, बट टू ऑब्जर्व समथिंग इन दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। ओके ठीक है, बिल्कुल यस। यहां पे भी आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। ग्रेट दैट समबडी पॉइंटेड आउट। अगर आप इस शैडो को ऑब्जर्व करोगे यू कैन सी देयर इज समबडी हु इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल, ठीक है। दिस इज द व्हील ऑफ द मोटरसाइकिल। सो इफ यू लुक क्लोजली है ना, यू कैन डिस्कवर न्यू थिंग्स। नाउ ट्राई टू सी कि हाउ वी कैन लिंक दिस विद इट। ये जो पीछे मोटरसाइकिल दिख रही है, हाउ कैन वी इंक्लूड इट, ठीक है। सो ग्रेट ऑब्जर्वेशन अगेन, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू डू दिस बिकॉज मैं अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ये चीज बताने वाला था। श्रद्धा रायगर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव इंटरप्रेटेड इट, ठीक है। नहीं टीआर, ये सुपरस्टिशन वाली स्टोरी टीम से अनरिलेटेड इसलिए नहीं होगी बिकॉज ये इट इज नॉट पीपीडीटी। पीपीडीटी नहीं है, दिस इज योर टैट। तो इसमें आपकी स्टोरीज पे डिस्कशन नहीं हो रहा, अल्टीमेटली इट इज प्रोजेक्टिंग योर पर्सनैलिटी, ठीक है। ठीक है, सो इट वुडेंट बी दिस। सो ग्रेट श्रद्धा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इमेज। इस पे भी ऑब्जर्वेशन में आप कुछ चीज कर सकते थे ऑब्जर्व। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व। सबसे पहले आपने बंदे को ही फोकस किया, वॉल पे किसी ने फोकस नहीं किया शायद। यहां पे लिखा हुआ माई गोल एमबीबीएस, ठीक है। सो माई गोल एमबीबीएस क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है, सो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले ही इसने एक कंटेक्स्ट सेट कर दिया। तो अब इसको आप इंजीनियर एज्यूम कर रहे हो या इसको कोई डिफेंस एग्जाम का एस्पिरेंट एज्यूम कर रहे हो, अगेन नन ऑफ देम इज गोइंग टू वर्क। व्हाई? बिकॉज इट वुड शो टू द एसेसर दैट यू आर नॉट ऑब्जर्वेशनल एनफ। आपने सीधे जंप कर दिया स्टोरी लिखने पे, ठीक है। बिकॉज वॉल में एमबीबीएस लिखा हुआ है, माई गोल एमबीबीएस, देन यू आर गिवन अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, ओके टीआर, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड इमेज। इस पे तो आप हर कोई अच्छी स्टोरी लिखेगा बिकॉज इसमें कोई ऐसा स्टिमुलाई है ही नहीं नेगेटिव। देन दिस इज आई गेस दिस इज द लास्ट इमेज। नहीं, दिस इज नॉट द लास्ट इमेज। हाँ, ये भी एक काफी नेगेटिव इमेज से आपको लग रही है। सो लेट्स सी इसको आप कैसे स्टोरी में कन्वर्ट कर पाते हो। यू आर सीइंग समथिंग लाइक दिस, यू आर सीइंग सम, कई लोगों को ऐसा लग सकता है ये सिमेट्री है, शमशान ग्रह, उसकी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक दिस, सीम्स लाइक एन ओल्ड पर्सन, क्योंकि गंजा हो चुका है, बाल भी थोड़े ऐसे लग रहे हैं, सीम्स लाइक अ ओल्ड पर्सन, ठीक है।
Yes, so you can write कि he was a war veteran and he has come to the morgue where some of his comrades are, and he is paying his obeisances, he is paying his respect to his comrades who Kargil war veteran and some of the brave hearts of his company. He's come to the graveyard and he is paying his respect to them. ठीक है? Then यू कैन सी यहाँ प्लस के साइन है. सो ऑल्सो इसमें एक्शन मिसिंग है. जो अभी स्टोरी डिस्कस करी इसमें उतना ज्यादा एक्शन नहीं है. सो यू कैन इंक्लूड एक्शन इन दिस वे दैट ही इज पेइंग हिज रिस्पेक्टेड एंड ही इज मेंटली सेइंग कि डोंट वरी, द फोर्सेस आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली और दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर एजुकेशन. ऐसा ऐसा कुछ कुछ आप वैल्यू एड इसमें लिख सकते हो. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द इमेज. और भी आप काफी चीजें लिख सकते हो. अगेन व्हाट नॉट टू राइट कि इसका बेटा फौज में था, वो शहीद हो गया एंड ही इज फीलिंग सैड अबाउट इट. नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो. ठीक है. फाइनली दिस इज आई गेस द लास्ट इमेज. इसको में देखते हैं आप लोग क्या लिख पाते हो. लास्ट इमेज है. तो ये मैंने 3-4 इमेजेस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं. ठीक है. व्हाट यू मस्ट डू इज राइट दीज इमेजेस, जो इमेजेस दिखाई, और इन सबको लिखने के बाद राइट वन ब्लैंक स्टोरी. राइट देम इन द कमेंट्स. देखो, जो बच्चा लिखेगा उसका ही सिलेक्शन होगा. जो बच्चा कलम घिसता है उसका ही सिलेक्शन होता है. सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने से टैट में परफॉर्मेंस या किसी भी टेस्ट में फॉर दैट परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी. टेस्ट में परफॉर्मेंस तभी इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस देन ब्लीड इन वॉर. सीधे एसएसबी में जाके सोचो कि मैं सीधे एसएसबी में जाके ही लिखूंगा और मेरी अच्छी स्टोरी निकल आएंगी. डजंट वर्क लाइक दैट. ठीक है. सो बेटर टू स्वेट इन पीस देन ब्लीड इन वॉर. इन इमेजेस को देखो और इमेजेस के बेसिस पे स्टोरी लिखो. यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे स्टोरी लिखना. आई वुड रिस्पॉन्ड टू योर स्टोरीज. टेलीग्राम पे अगर आपने लाइव क्लास अटेंड किया, राइट देम द स्टोरीज इन पेन एंड पेपर, और उसके बाद ब्लैंक इमेज में आप क्या स्टोरी लिखोगे आफ्टर दीज 4 इमेजेस. राइट दैट एंड देन वी कैन डिस्कस की कैसी स्टोरी है. सो दिस इज द लास्ट इमेज फॉर यू. सो जैसा मैंने बोला कि अगर रिएक्शनरी इमेज है कोई, तो सॉल्व द प्रॉब्लम इन नियर टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में. लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन बाद में देखना है. नियर टर्म में आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो. और बीइंग इन्वॉल्व, डोंट पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी और पे पास ऑन मत करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्राई टू बी एज मच इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन एज पॉसिबल. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने डे 6 कंप्लीट कर लिया. साइक टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स चेक कर लिए, टैट की काफी सारी प्रैक्टिस कर ली और कॉन्सेप्ट समझ लिए, प्रिंसिपल्स कर ली, प्रैक्टिस देख कर ली थोड़ी. सो आई होप दिस वुड हेल्प यू गेट रिकमेंडेड. अगर आज की क्लास में मजा आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन दैट वी हैव. वी हैव अ कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव. वी आर नॉट चार्जिंग अ पेनी. सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज सपोर्ट इट. और अब रात को मिलेंगे 9 PM पे. सो आप में से जो बच्चे रिटर्न एग्जाम को लेके भी काफी चिंतित हैं, चाहे वो एनडीए का रिटर्न हो, चाहे सीडीएस का हो या सीएपीएफ का हो, सो इनका जो जीके का मसीहा कैप्टन तिरंगा आ चुका है आपकी मदद करने. 9 PM पे रोज रात को टेलीग्राम पे लाइव क्लासेस हो रही है और यूट्यूब पे हम रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं. बट आई वुड एडवाइस लाइव क्लास में आने का फायदा है, बिकॉज जैसे आज मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज डिस्कस किए. लाइव क्लास में आप आके बात कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज को भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. और क्लास के बाद जो इमेजेस देखिए उन पे हम ऑडियो डिस्कशन करेंगे वॉइस चैट के माध्यम से. सो उसकी भी आपकी ग्रुप डिस्कशन और उन चीजों की भी प्रैक्टिस होती रहती है. So that's all from my side. I hope you enjoyed today's session. If you enjoyed today's session, please don't forget to spread the word regarding Vardishala. It's me, Akshay Badola, signing off. Bye bye. Jai Hind. Good night.